इमरान अब्बास ने बहुत अरसे बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखा है। एक उनका ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट पे भी आने वाला है। खैर, हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एहराम जुनून, इसकी कंप्लीट स्टोरी कि ये आखिर ड्रामा होने कैसा जा रहा है, क्या ये देखने के लायक भी है कि नहीं, इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है। खैर, आइए शुरू करते हैं। इमरान अब्बास की अपनी एक्टिंग अच्छी हो ना हो, मगर उनका हर ड्रामा चलता ज़रूर है। आंखें छोटी करके मुंह दबोच के बोलने वाला एक्टर कैसे हो तुम करके पूरा ड्रामा निकाल देता है, मगर लोगों को उनकी एक्टिंग ये पसंद आती है। खैर, आप लोग पता नहीं पहले कौन कौन से पिज़्ज़ा बॉयज़ को देखते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो ड्रामा आई है जिसके अंदर उन्हें पिज़्ज़ा शरीफ बॉय दिखाया है। वो पिज़्ज़ा बॉय नहीं जिसको आप सोच रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है। एहराम जुनून काफ़ी यूनिक सी और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने जा रही है, जिसके अंदर मेन एक्टर इमरान अब्बास हैं और एक्ट्रेस जो है वो नीलम मुनीर है। ये एक ट्रायंगल लव स्टोरी होने जा रही है, जिसके अंदर एक तरफ इमरान अब्बास है, नीलम मुनीर है और तीसरी उसकी कज़न है जो अभी उसको लिफ्ट नहीं कर रही। खैर, ये अब आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या सिनेरियो इन तीनों का और ये कैसे को रिलेट करें एक दूसरे के साथ। इमरान अब्बास की तरफ सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इमरान अब्बास एक गरीब लड़का है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसकी बहन की, उसके भाई की। उसका बाप नहीं है, उसकी माँ जो है वो एक अच्छी खातून है, मगर जाहिर है घर चलाना है तो माँ उसको साफ साफ दिखाती है कि बेटा पहले बेटी की शादी मैं करूँगी फिर तेरी बारी आएगी। तो वो जो उसका छोटा भाई है वो एक ब्रैड सा कॉलेज बॉय दिखाया है जिसको कोई गर्ज नहीं है कि भाई कैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है। भाई से फुल ऑन बदतमीज़ी भी करता है और उसको बातें वो भी सुनाता है जो वो ज़ाहिर है नहीं सुनना चाहता, और वो उसको लगता है कि जैसे मैं सही बातें सुना रहा हूँ। और जो उसकी बहन है वो एक अच्छी लड़की है जो उसका हर काम कर रही है भाई का, और उसके रिश्ते नहीं आ रहे कोई, जिसकी वजह से घर के अंदर मसाइल हैं। हमारा इमरान अब्बास जो है वो इस ड्रामे के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है जो बहुत कोशिश कर रहा है कि उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन उसको कोई अच्छी जॉब मिल के ही नहीं दे रही, जिसकी वजह से उसके अपने रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं। घर पे तो वो बातें सुन रहा है और बाहर भी उसके ख़ानदान में भी उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा। मतलब जो उसकी कज़न होती है, जो थर्ड व्हील है इस सारी स्टोरी का, ट्रायंगल का, मतलब वो ये दिखाते हैं कि शुरू में उसको खूब लिफ्ट कराती थी, सारे काम उससे कराती थी, मगर हमारा बॉय जब उससे लव का इकरार करता है तो वो बदल जाती है। ख़ास तौर पे बदलती कब है, जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी शुरू कर देता है। मतलब उन्हें ये दिखाया है कि जब उसने पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला काम शुरू किया तो वो लड़की बदल गई, और उसको तो मतलब गोल्ड डिगर दिखाया गया है। अब एक तरफ ये दोनों कैरेक्टर हैं, यानी हमारा बॉय उसके प्यार में डूबा हुआ है और वो उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रही, और दूसरी तरफ हमारे नीलम मुनीर की तरफ। नीलम मुनीर एक बहुत अमीर ज़ादी दिखाई है जिसको जो किसी लड़के को मुंह नहीं लगाती, उसके नज़दीक प्यार कुछ नहीं होता। शानज़े के अम्मा अब्बा उससे मोहब्बत करते होते हैं, मगर ज़ाहिर है मोहब्बत का टाइम नहीं है, वो इतने अमीर हैं, दोनों की अपनी अपनी लाइफ्स हैं, तो वो जब उसको लिफ्ट कराना भी चाहते हैं तो वो अब उसके पास नहीं आती। अब ऐसे तो नहीं होता ना, आप पूरी उम्र लिफ्ट ना कराओ फिर अचानक एक दिन कहो कि आओ हम नाश्ता करते हैं, तो ज़ाहिर है शानज़ों को ये पसंद नहीं आता। और शानज़े जो है उसकी एक ही दोस्त है, और अब वो दोस्त भी बदलती जा रही है क्योंकि उसकी लाइफ में एक और बंदा आ गया जो उसका मंगेतर होने जा रहे हैं, और ये बात शानज़े से हजम नहीं होती, और वो उस लड़के को फाइक को खूब सुनाती है तरह तरह से, जिसके ऊपर उसकी दोस्त नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुम किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। यहाँ पे एक और सिनेरियो दिखाया जाता है कि एक दफ़ा वो कहीं जाती है किसी मॉल में, तो वहाँ वो इमरान अब्बास को देख लेती है सूट बूट के अंदर, और वो बहुत इंप्रेस होती है कि क्या हैंडसम पर्सनैलिटी है। फ्लर्ट करने की भी वो ठीक ठाक कोशिश करती है। खैर, फिर वो ये दिखाते हैं कि जब किसी पिज़्ज़ा डिलीवरी के वक्त वही पिज़्ज़ा बॉय हमारा उनके घर आता है तो वो हैरान हो जाती है कि यार पिज़्ज़ा तुम ही डिलीवर कर रहे हो, तुम इतने हैंडसम थे। जिस पे वो उसको कह के जाता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप पैसा बनाने की बजाय कुछ टाइम तुम पे भी लगा देते तो तुम्हें बात करने की तमीज़ आ जाती है, और वो कह के चले जाते हैं, जिसके वो उसको बहुत अजीब सा लगता है कि यार मुझे लोग बातें सुना रहे हैं। और वो उसको दोबारा बुलाती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारे पिज़्ज़ा हाउस कंप्लेन भी करूँगी, जिस पे वो कहते हैं कर दो। तो वो उसको सही एटीट्यूड दिखा रहा होता है, और एटीट्यूड वाले दिखाने वाले बॉयज़ पे तो वैसे ही लड़कियां बहुत मरती हैं। खैर, अब वो यही दिखाते हैं कि शानज़े जो है उसको दिल आना शुरू हो गया हमारे बॉय के ऊपर, और वो उसको बुलाना भी शुरू कर देगी तरह तरह के बहाने से, यार आ जाओ मुझे अब पिज़्ज़ा चाहिए, तब पिज़्ज़ा चाहिए। वो थोड़ा पहले रिलेक्टेंट होगा कि यार मैंने नहीं आना। खैर, अब हमारी जो लड़की है यहाँ पे शानज़े, वो फुल प्यार में डूब चुकी है उसके, और दूसरी तरफ वो जो लड़की है उसकी कज़न, वो उसको वो ज़रा पसंद नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और फिर जो हमारी अमीर लड़की है शानज़े, वो उसको कहेगी यार मुझे CV दो, मैं तुम्हारी जॉब लगवाती हूँ। तो हमारा बॉय भी जाहिर है उसको जॉब तो चाहिए, तो वो उसको फ़ौरन CV सेंड करेगा, और वो CV देख के अपने बाप को कहेगी यार मैंने किसी को रखवाना है और अच्छे खासे पैसों पर रखवाना है, इसको अच्छी पोस्ट देनी है। वो उसका बाप कहेगा
कि बेटा अगर तुमने किसी को रखवाना था तो मुझे पहले बताती, अब तो सारी हायरिंग्स हो चुकी हैं, अब मैं किसी को नहीं रख सकता। जिसके ऊपर वो सरफरी तो लड़की है यार शान से, और वो अपनी बाप की कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट के बंदे को कहेगी अब आपकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई, अब आप रिटायर हो जाएं, और वो उसको फायर करके वापस घर आएगी और बाप को कहेगी बाप अब वो तो बंदा चला गया, अब आपको मैं CV भेज रही हूँ, आपने इसको रखना है। जिसमें बाप और अम्मा अब्बा भी हैरान हो जाएंगे कि ये बेटी क्या कर रही है। खैर अब बाप करे तो क्या करे, बाप को उस लड़के को रखना पड़ेगा। तो हमारा जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है वो एक कंपनी की हाईएस्ट पोस्ट पे आ जाएगा। अब आ रहा है उसके बाद पैसा, अब वो अमीर हो गया है। जब वो अमीर हो जाएगा, अमीर किसकी वजह से हो रहा है? शानज़े की वजह से। यहाँ पे उनकी हल्की हल्की बहुत दोस्ती शुरू हो जाएगी। अब यहाँ तो एक तरफ इनकी दोस्ती चल रही है, वहाँ पे वो जो लड़की उसकी कज़न है वो कहेगी यार ये मैंने किसको जाने दिया अपने हाथ से, उसके पास तो पैसा आता जा रहा है। तो वो अब उसको लिफ्ट कराना शुरू कर देगी और हमारे बॉय का दिल ख़राब करना शुरू कर देगी। मतलब यार तुमने पहले उसको लिफ्ट कराई नहीं, अब उसकी किस्मत में अगर पैसा आ गया है तो अब तुम जा रही हो उसके पास वापस, अब वो तुम्हें क्यों लिफ्ट कराएगा। खैर हमारा बॉय भी तो फिर इमरान अब्बास है, दिल फेंक तो उसने होना है, तो वो उससे भी मोहब्बत शुरू कर देगा। लेकिन उसको जाहिर है उसकी पहली मोहब्बत तो वो है, अब पहली मोहब्बत को तो कोई भूल ही नहीं सकता। तो वो उससे छुप छुप के बातचीत शुरू ज़्यादा कर देगा, जिसपे शानज़े को सख्त गुस्सा चढ़ेगा कि यार जॉब तुझे मैंने दी, तुझे बड़ा आदमी मैंने बनाया, तेरी ज़िंदगी में जो पैसा है वो मेरी वजह से है, तो उसके पास क्यों जा रहा है। तो वो कोई ऐसी चालें चलेगी यहाँ पे शानज़े जिसकी वजह से उन दोनों में क्लैश हो जाएगा और उनकी नहीं बन पाएगी। और फिर वो कुछ पैसे दे के उसकी कज़न को ख़रीद लेगी और कहेगी कि तुमने इसकी ज़िंदगी से दूर चले जाना है, और वो उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी, जिसकी वजह से बॉय को बहुत दुख होगा कि यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो उसका शानज़े के साथ दोबारा से यस सीन होना शुरू हो जाएगा। खैर फिर इस ड्रामे के अंदर इन दोनों की शादी होगी, और जब शादी होके कुछ दिन अच्छे गुजरेंगे कि उसको उसकी हकीकत पता चल जाएगी, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब किया, और मेरी ज़िंदगी के अंदर और मेरी कज़न के अंदर जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और कज़न मेरे से नाला हुई थी, उसकी मेन रीज़न कोई और नहीं यही शानज़े है, जिसके बाद उनके अंदर जुदाई आ जाएगी और शानज़े को इसका बहुत दुख होगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ जाएगा कि मैंने गलती की क्या। दूसरी तरफ वो जो लड़की है वो उसके बाद वापस आना चाहेगी, उसके पैसे जो उसने लेके भागी थी उससे लेकर वो ख़त्म हो गए होंगे या डूब गए होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा बॉय उसको भी लिफ्ट नहीं कराएगा। तो उसकी कज़न जब उसकी ज़िंदगी में दोबारा आने की कोशिश करेगी तो वो फिर यही दिखाएंगे कि वो पैसे की पुजारी होगी। वो जाहिर है उस पोस्ट पे तो होगा, शानज़े उसको फायर तो नहीं कर देगी ना, तो वो यही लड़का महसूस करेगा कि यार ये मेरी ज़िंदगी में सिर्फ पैसे की वजह से, तो वो उसे दोबारा अब अपने तौर पे खुद छोड़ेगा। मतलब पहले लड़की छोड़ के गई थी, अब वो उसको खुद छोड़ेगा। और फिर हमारे जो हीरो हीरोइन है उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होना शुरू हो जाएंगी और दोस्ती बढ़ना शुरू हो जाएगी, और उनके दरमियान मोहब्बत अब पक्की वाली हो जाएगी, क्योंकि उसने अपना सबक सीख लिया और उसको भी पता चल गया कि मेरी सच्ची मोहब्बत तो ये है, वो कज़न तो नहीं है। तो एट द एंड इस ड्रामे की होनी है हैप्पी एंडिंग। आपको ये ड्रामा कैसा लगेगा? मेरे ख्याल से आपको ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये एक यूनिक सी कहानी है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल लव स्टोरी ज़रूर है, मगर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये किस तरह इसको डेवलप करेंगे सारी मोहब्बत की केमिस्ट्री को। आप ये ड्रामा ज़रूर देखें और मुझे बताइएगा आपको ये ड्रामा कैसा लगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।